भाग 1 अर्जुन का दुख। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कृपया मुझे बताएं कि मेरे पुत्र कौरव और मेरे चचेरे भाई पांडव के पुत्र पांडव कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में क्या कर रहे हैं। संजय बोले, पांडव सेना को युद्ध के लिए तैयार देखकर राजा दुर्योधन ने शिक्षक द्रोण के पास जाकर ये कहा कि हे गुरु, पांडवों की इस विशाल सेना को देखो। इस सेना में बहुत सारे महान योद्धा हैं। हालांकि मेरी सेना के सेनापति, जो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, युद्ध में भी कम कुशल नहीं है। वास्तव में मेरी सेना भीष्म के नेतृत्व में है और इसलिए भीम के नेतृत्व वाली सेना मेरी सेना की तुलना में बहुत बेहतर सुरक्षित है। फिर दादा भीष्म ने अपना शंख बजाया और इस तरह युद्ध की शुरुआत की घोषणा की, जो शेर की दहाड़ के समान तेज थी। तभी कौरवों की ओर से शंख, ढोल, ताबूत, तुरही और सींगों का स्वर गूंज उठा, जिससे वातावरण में चारों ओर अशांति सी फैल गई। तब कृष्ण ने अपना दिव्य शंख बजाया। उसके बाद अर्जुन, अन्य पांडव और पांडव पक्ष के योद्धाओं ने शंख बजाया। इस कर्कश ध्वनि से आकाश और भूमि गूंज उठी और कौरवों के हृदय को चकनाचूर कर दिया। तब अर्जुन ने कृष्ण से ये पूछा, हे कृष्ण, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित करें, ताकि मैं उन सभी का सर्वेक्षण कर सकूं जो यहाँ दुष्ट दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध करने में इच्छुक हैं। ये सुनकर कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच भव्य रथ चलाया। दोनों सेनाओं के भीतर अर्जुन ने कई रिश्तेदारों, शुभ चिंतकों और दोस्तों को देखा। इस प्रकार करुणा से अभिभूत अर्जुन ने कृष्ण से ये कहा कि हे कृष्ण, मेरे पैर लड़खड़ा रहे हैं, मेरा मुंह सूख गया है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे बाल सिर पर खड़े हैं और मेरा धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है। जैसे ही मैं इन रिश्तेदारों को लड़ने के लिए तैयार देखता हूं, मैं मजबूती से खड़ा नहीं हो पा रहा हूं। इसके अलावा मुझे अपने ही रिश्तेदारों को मारने का कोई मतलब नहीं दिखता। हमारे लिए प्रभुत्व, सुख या जीवन क्या अच्छा है। जिनके लिए हम राज्य और सुख की लालसा रखते हैं, वे यहाँ युद्ध में खड़े हैं। मुझे उन्हें मारने की कोई इच्छा नहीं है, भले ही मैं उनके द्वारा मारा जाऊं। यदि हम अपने ही संबंधियों को हत्या कर दें तो हम कैसे आनंदित हो सकते हैं। मैं अपने चारों ओर केवल तबाही और अपशकुन देख रहा हूं। ऐसा कहकर अर्जुन शोक से व्याकुल होकर अपने धनुष बाण को अलग करके रथ के आसन पर बैठ गए।